morning class. Today we discuss about separation of mixture of two miscible liquid by distillation method. तो आपको दो लिक्विड के ऐसे मिक्सचर को आपको अलग करना है जो मिसबिल हो, मतलब एक दूसरे में मिक्स हो गए हो। तो उसको अलग कैसे करेंगे? बाय डिस्टिलेशन मेथड। तो सबसे पहले आप देखेंगे डिस्टिलेशन होता क्या है। तो डिस्टिलेशन जो है, जैसे मान लीजिए आपका वाटर मॉलिक्यूल है और इस वाटर को आपने क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद ये क्या बन गए हैं, वेपर के फॉर्म में बन गए। तो वेपर में हीट करने के बाद ये वाटर को आपने वेपराइज कर लिया और वेपराइज करने के बाद आपने फिर इसको क्या किया, कंडेंस कर लिया, मतलब कूलिंग कर लिया, कूल कर लिया। तो फिर ये क्या बन गया, लिक्विड के फॉर्म में वापस आ गया। तो आप देख रहे हैं ये लिक्विड था, फिर आपने वेपर में कन्वर्ट किया, फिर वेपर से आपने लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया। तो इस पूरी प्रोसेस का नाम क्या है, डिस्टिलेशन प्रोसेस है। तो वैसा ही यहाँ भी हम करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपका एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है और इस डिस्टिलेशन फ्लास्क को हम क्लैंप से कनेक्ट कर दिए हैं, यहाँ नीचे बर्नर लगा हुआ है और इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर है। इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है। बॉइलिंग पॉइंट इज डिफरेंट, बॉइलिंग पॉइंट इज डिफरेंट। और ये क्या है, इसका कनेक्शन आप रिसीवर से कर दिए हैं और इसके चारों तरफ जो है एक वाटर कंडेंसर लगा हुआ है जिसके अंदर वाटर जा रहा है, कोल्ड वाटर जा रहा है और जो हीट हो जा रहा है फिर बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो ये वाटर कंडेंसर है और ये पाइप है। तो हो क्या रहा है कि जैसे जब आप इसे हीट कर रहे होंगे, तो हीट करेंगे तो याद रखिएगा जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन और वाटर का है डिफरेंट है। एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस है कंपेरिजन टू वाटर। बीपी ऑफ एसीटोन इज लेस देन बीपी ऑफ वाटर। अब आप देखिएगा जब आप इसे हीट करेंगे तो जिसका बीपी क्या होगा, कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा। तो एसीटोन का क्या है, कम है, तो वो क्या होगा, फर्स्ट वेपराइज करेगा। तो एसीटोन के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे, वेपराइज करेंगे। वेपराइज करने के बाद ये इस ट्यूब में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो इसके चारों तरफ क्या है, वाटर की सर्किट लगी हुई है। तो यहाँ क्या होगा, जो एसीटोन के वेपर होंगे वो क्या हो रहे होंगे, लिक्विफाई हो रहे होंगे। और लिक्विफाई होने के बाद जैसे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, फ्लो होते हुए इसमें आ जाएगा। तो इसमें आपका एसीटोन आ जाएगा और यहाँ वाटर आपका बच जाएगा। इस तरीके से आप दो मिसबिल लिक्विड को आपने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। क्यों सेपरेट कर दिया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिसबिल लिक्विड इज डिफरेंट। तो जब भी कभी किसी लिक्विड का जो मिक्सचर होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे तो उसको आप डिस्टिलेशन मेथड से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। इसकी मेन कंडीशन क्या है, बीपी ऑफ द मिक्सचर शुड बी डिफरेंट। तो पॉइंट नंबर 1 क्या, फॉर डिस्टिलेशन फॉर दिस प्रोसेस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिसबिल लिक्विड शुड बी डिफरेंट। शुड बी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, पहली कंडीशन है। तो अगर डिफरेंट होगा, यही मेन पॉइंट भी है। और डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन वाटर वेपराइज हुआ, वेपराइज को फिर आपने कूल किया, लिक्विफाई में लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया। इस प्रोसेस का नाम क्या है, डिस्टिलेशन प्रोसेस है। तो इसमें मेन पॉइंट यही है कि बीपी ऑफ द मिसबिल लिक्विड शुड बी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। और आप देख रहे हैं एज शोन इन फिगर, फर्स्ट वी हीट द मिसबिल लिक्विड and the BP of the acetone is low, so it will be first vaporized and enter in condenser and then it liquefy and go in receiver. In this way the mixture of the miscible liquid is separate out. तो ये बहुत आसान था, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज यहाँ और भी है, ये तो था डिस्टिलेशन। नेक्स्ट इसी में थोड़ा सा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में याद रखिएगा जब बीपी का डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होगा, व्हेन डिफरेंस ऑफ बीपी इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अप्लाइड। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में करते क्या है, ये जो हमारा कंडेंसर है और ये जो हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसके बीच में हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं। इसके बीच में हम क्या लगा देते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है, उसके अंदर
बीड लगे होते हैं, और ये जो बीड लगे होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल क्या होता है यहाँ से वेपराइज होकर के ऊपर जाता है, तो जो बीड लगे होते हैं ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। तो सरफेस एरिया प्रोवाइड करने की वजह से क्या करता है, इसके हीटिंग इफेक्ट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। और हीटिंग इफेक्ट के डिक्रीज करने से ये क्या होता है, इसके बाद जब कंडेंसर में प्रवेश करता है तो फिर ये लिक्विफाई हो जाता है, और फिर हम यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कुछ है नहीं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में याद रखिएगा, बिटवीन राउंड बॉटम फ्लास्क एंड कंडेंसर ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज करेक्टेड। बिटवीन इन फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन in fractionating distillation ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम is connected between round bottom, ये राउंड बॉटम फ्लास्क एंड कंडेंसर, ये आप काम करते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाई कब करते हैं, फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेम्परेचर डिफरेंस, बीपी लिखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट, बीपी डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ बीपी ऑफ द मिक्सचर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये कंडीशन है। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कंडेंसर और राउंड बॉटम फ्लास्क के बीच में होगा, और मिक्सचर का बीपी क्या होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए याद रखिएगा, जो हमारे पेट्रोलियम मिक्सचर होते हैं, पेट्रोलियम मिक्सचर में आपके पास डीजल, केरोसिन, गैसोलीन तमाम चीज़ें होती हैं। तो बीपी के अकॉर्डिंग ये क्या होती हैं, धीरे धीरे उनको क्या होते हैं, बीपी के अकॉर्डिंग को हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। और इस तरीके से हमारा जो पेट्रोलियम मिक्सचर होता है फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन से क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। या हमारा गैसियस मिक्सचर भी जो होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो भी क्या होता है, अलग अलग सेपरेट हो जाता है। ये आपका रहा डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट आप डिस्कस नेक्स्ट टाइम। थैंक्स।